नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूँ मुस्कान डिस्कॉच। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। हम ये जानेंगे कि जिन भी महिलाओं को हाइपोथायराइडिज्म है, तो उन्हें प्रेगनेंसी में क्या दिक्कत आ सकती है। कई बार ऐसा सुना जाता है कि थायराइड से प्रेगनेंसी में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। आज हम इसी बारे में तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी गायनिकोलॉजिस्ट में से एक डॉक्टर तन्वी राज। मैम नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम हाइपोथायराइडिज्म जिसमें महिलाएं अक्सर उनका बॉडी सूज जाता है, मोटी हो जाती हैं, ये अगर थायराइड किसी महिला को हो जाता है, तो ऐसे में प्रेगनेंसी में आने वाले समय में कितनी दिक्कत आती है इसको? ओके। सो हाइपोथायरॉयडिज्म काफ़ी कॉमन है हमारे पॉपुलेशन में। सो इसमें बेसिकली क्या होता है, एक थायराइड ग्लैंड होता है, ऑल ऑफ अस हैव दिस ग्लैंड, ये नेक के पास होता है। हुँ। काट नहीं, देखिए, नहीं, आप सॉरी। बोलिए। सो एक थायराइड ग्लैंड होता है विच इज़ प्रेजेंट इन दिस रीजन, नेक पे, नेक के पास में होता है। वो एक हार्मोन बनाता है, थायराइड हार्मोन जो होता है, उसकी कमी के कारण हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। सो बेसिकली ये जो हार्मोन है, ये बॉडी के हर मेटाबॉलिज्म, हर चीज़ को कंट्रोल करता है। सो जब भी थायराइड हार्मोन की कमी होती है, आपकी बॉडी एक तरह से कहिए कि स्लो हो जाती है। आपके काम करने की क्षमता कम हो जाएगी, आपको बहुत लेथार्जी फ़ील होगी, मतलब कमज़ोरी फ़ील होगी, काम करने में मन नहीं लगेगा, लगेगा सोते रहें दिन भर। एंड वज़न बढ़ने लगता है, बाल झड़ने की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो ये सब थायराइड की कमी के लक्षण होते हैं। बट यही कमी अगर आपको प्रेगनेंसी में होती है, तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर सकती है। सबसे पहले तो अगर थायराइड आपका कंट्रोल में नहीं है या रेंज में नहीं है, तो वो आपको कंसीव करने में भी दिक्कत कर सकता है। इट इज़ थायराइड अगर बहुत ज़्यादा कमी है थायराइड हार्मोन की, तो ये आपको कंसीव इनफर्टिलिटी का भी एक कॉज़ होता है और आपको बच्चा ठहरने में मुश्किल होएगी। कई बार होने अगर बहुत ज़्यादा डिरेंज्ड है आपके हार्मोन्स, तो प्रेगनेंसी होने के बाद मिसकैरेजेस के चांस ज़्यादा होते हैं, बच्चे में ग्रोथ कम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा अपना थायराइड हार्मोन नहीं बना सकता है जब पेट में होता है, तो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन जो माँ का थायराइड हार्मोन है उसके ब्लड में, उस पे डिपेंडेंट होता है बच्चा। सो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको थायराइड हार्मोन की ज़रूरत है और दवा खानी है, तो आपको ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि ये हार्मोन बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है और बच्चा अपना हार्मोन बना नहीं सकता है, तो आपके पास जो हार्मोन है आपके ब्लड में, उसी पे डिपेंडेंट है। सो अगर मदर्स को बहुत ज़्यादा हाइपोथायरॉयडिज़म होती है, तो बच्चे को डिलीवरी के बाद भी हाइपोथायरॉयडिज़म होने के चांसेस होते हैं। वो बहुत क्रिटिकल होता है, क्योंकि वो ब्रेन डेवलपमेंट में बच्चे के अफेक्ट करता है, हुँ। तो उसको हमें कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी होता है। जी। और साथ ही जिन भी महिलाओं को प्रेगनेंसी की बात ये तो हमने की है, अगर ऐसे ही किसी उम्र के बाद 30-40 के बाद अगर किसी को महिला को थायराइड हो जाए, तो क्या-क्या दिक्कतें आती हैं इससे, थायराइड होने से? सो जो प्रॉब्लम्स मैंने बताया, जैसे काफ़ी कमज़ोरी वगैरह फ़ील होती है, बहुत नींद आने की समस्या, काम करने में मन नहीं लगना, मेटाबॉलिज़्म स्लो होना, वेट गेन होना एंड ऑल, ये चीज़ें तो होती ही हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों को जो आती है, अगर किसी को जैसे बाई चांस प्रेगनेंसी में भी थायराइड की दिक्कत लगी, दवा हम लोगों ने सजेस्ट की, सबसे पहला क्वेश्चन सबका होता है कि मैम एक बार दवा खाना शुरू करेंगे तो ज़िंदगी भर खानी हुँ। पड़ेगी। सो बेसिकली ये दवा नहीं है, ये वो हार्मोन है जो आपकी बॉडी नहीं बना पा रही है। ये बिल्कुल नेचुरल हार्मोन है, बच्चे पे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एंड यूजुअली प्रेगनेंसी में जिन लोगों को दवा की ज़रूरत होती है, उनमें से मैक्सिमम लोगों को डिलीवरी के बाद थायराइड की दवा बंद कर दी जाती है, बिकॉज़ अभी हम बच्चे के डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा कंसर्न्ड हैं, तो वो दवा ऐड करनी ज़रूरी होती है। पोस्ट डिलीवरी उस दवा को ज़्यादातर केसेज़ में बंद किया जा सकता है। अगर आपने पहले दवा नहीं ली है, केवल प्रेगनेंसी में लेनी शुरू की है, तो मोर देन 90% केसेज़ में वो दवा बंद हो जाती है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं तमाम जानकारी आपके लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।